गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और रोज की तरह मेरे साथ जुड़े हुए हैं नीरज बाजपेयी। नीरज जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन, देख लेते हैं किस तरह की पिच पे आज का ये मैच होने वाला है। थोड़े सबड्यूड, थोड़े से कमजोर क्यूज आपको अक्रॉस ग्लोब नजर आएंगे। अमेरिकन मार्केट आपकी स्क्रीन पर फ्लैट से 1/4% की कमजोरी थी और दिक्कत न सिर्फ अमेरिका में, यूरोप में भी ऐसी कामकाज थोड़े सबड्यूड रेट से, क्योंकि आपको याद होगा परसों बहुत स्ट्रांग मूव थे, 1% से ज्यादा की तेजी थी। ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट आया कि शायद वो यूरोपियन यूनियन के साथ सहमति बहुत जल्द होने वाली है, उससे मार्केट में कॉन्फिडेंस आया कल। लेकिन यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट्स आए कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सरप्राइज हैं ग्रीस में इस पॉजिटिव सेंटिमेंट्स को लेकर, सहमति अभी नहीं है, नेगोशिएशंस अभी भी चल रहे हैं और अभी समय लगेगा। और आईएमएफ की क्रिस्टीना लगार्ड की तरफ से स्टेटमेंट्स आए कि अभी भी ग्रीस का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट पॉसिबल है, जिसे हम ग्रीक एग्जिट कहते हैं। तो ये सब सेंटिमेंट्स को डैम्पन करने वाली बातें थी। जापान के कई सारे आंकड़े आए थे इस बीच। जापान के मार्केट्स वैसे भी अपनी चाल तगड़ी दिखा रहे हैं। शंघाई के मार्केट्स में अब अचानक एक कमजोरी आती हुई, शुरुआत एकदम फ्लैट हुई थी, कल 6.5% के आसपास का दबाव था और आज भी अब कमजोरी के साथ शुरुआत होती हुई। लेकिन एसजी दर्शा रहा है कि कल के क्लोजिंग लेवल्स, यानी कि एक्सपायरी के जो क्लोजिंग लेवल्स थे, उसी के आसपास हमारी आज इस नई सीरीज की शुरुआत होती हुई शायद नजर आए। नीरज जी, ऐसे में रणनीति क्या होगी? रणनीति आशीष हमेशा की तरह से एक मिलीजुली रहेगी। सिलेक्टर्स को लगता है कि बहुत सारे इवेंट लाइंड अप हैं और वीकेंड है, तो चूंकि अगले ट्यूसडे कोई पॉलिसी आनी है, तो बहुत रेयर है कि कोई पॉलिसी पोजीशन यहां से कैरी करके ले जाए, क्योंकि मंडे को आपके पास एक फ्रेश पोजीशन उसी दिन का स्क्वायर ऑफ करने की अपॉर्चुनिटी होगी। दूसरा ऐसा लगता है कि जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट इस समय रिएक्ट कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा अनसर्टेनिटी है यूएस यूरोप को लेकर के, तो सेक्टर्स को लगता है कि एक मिक्स टीम ही बेटर है और प्योरली स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए, वो भी सिर्फ इंट्राडे के लिए। बिल्कुल सिमिलर व्यूज हमारे हैं, क्योंकि हम तो वैसे भी मान रहे हैं कि सीरीज जिस तरह से इवेंट से फ्रंट लोडेड है, बाजार में क्लियर कॉल लेना बड़ा मुश्किल होगा। एक इवेंट शायद पॉजिटिव होगा तो दूसरे इवेंट के लेकर चिंता शुरू हो जाएगी। तो फ्रंट लोडेडनेस के चलते हमें लगता है कि जैसे आप हाईलाइट कर रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, निफ्टी में जरूरी नहीं हमेशा आप कॉल लेते रहें, हमें लगता है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे फोकस करें, वहां पे गतिविधि, वहां पे एक्टिविटी अभी भी बरकरार है और वहां उन्हीं पॉकेट्स को हम टारगेट करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत लेकिन कहां से? शुरुआत केआरबीएल के साथ करना चाहिए और यहाँ पे सेक्टर्स को लगता है कि कल इसने अपने नतीजे पेश किए थे। नतीजे अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो करीब 86 करोड़ के आसपास इन्होंने रखा है, जो पिछले क्वार्टर इसी साल 59 करोड़ के आसपास था। तो एक शानदार रैली प्रॉफिट फ्रंट पे देखने को मिली। हालांकि रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो 8-9% थोड़ा सा डाउन है और उसकी वजह थी कि बहुत ज्यादा ईरान को लेकर के इश्यूज थे और गल्फ से बहुत ज्यादा ऑर्डर इश्यू नहीं हो रहे थे, लेकिन अब वो सैंक्शंस भी हटते हुए दिखे तो वो एक फायदा होगा। दूसरा सेक्टर को लगता है कि ये मानसून सीजन अब तक की जो सिनेरियो दिख रही है उसमें एक कश्मकश सी चल रही है कि कैसा मानसून रहेगा, वीक रहेगा, स्प्रेड कैसा रहेगा और कितना स्ट्रांग रहेगा। तो उसको लेकर के अगर मान लीजिए गड़बड़ होता है तो डेफिनेटली राइस कंपनीज को थोड़ा बेनिफिट इसलिए होगा क्योंकि इनकी जो इन्वेंट्रीज है वो प्रॉफिटेबल हो जाएंगी फिर से। तो सेक्टर्स को लगता है कि रिजल्ट को देखते हुए इसमें एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 185 के आसपास का ऊपर की तरफ टारगेट होना चाहिए और 175 पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। फार्मा में डिशमैन फार्मा ये भी सेक्टर्स को अच्छी लग रही है क्योंकि इसके रिजल्ट जो है कल इसमें भी काफी बढ़िया उछाल देखने को मिला है। प्रॉफिट में करीब 71% का ग्रोथ इसमें देखने को मिला, जो 39 करोड़ के आसपास इन्होंने क्लॉक किया है, वो एक पॉजिटिव। वहीं इनकम में भी अगर आप देखेंगे तो 3.5-4% की तेजी देखने को मिली। तो ऐसे नतीजे लगातार आप देख ही रहे होंगे कि बाजार में जो अच्छे नतीजे आ रहे हैं उनको रिवार्ड कर रहे हैं, जो खराब आ रहे हैं उनकी पिटाई चल रही है। तो यहाँ पे सेक्टर्स लगता है कि मिड कैप फार्मा में एक यहाँ पे उछाल देखने को मिल सकता है। 163 का टारगेट रखिए ऊपर की तरफ और 145 पे स्टॉप लॉस। दो रिलेटिवली लार्जर कंपनीज के साथ शुरुआत करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बायोकॉन, और इस कंपनी में हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं FY16 में जिस तरह से इवेंट्स अनफोल्ड होने हैं, ये कंपनी बेहद स्ट्रांग परफॉर्मेंस दिखा सकती है। अपने पीयर्स के मुकाबले बेहद सबड्यूड, कहना चाहिए एक तगड़ा अंडर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। रीसेंट लोज के आसपास ये कंपनी कामकाज कर रही है। एक स्ट्रांग पेडिग्री की कंपनी, एक प्रोवन ट्रैक रिकॉर्ड। ध्यान रखें लगातार R&D पे तगड़े खर्च करे थे, उसके चलते आपने रिजल्ट भी बड़े सबड्यूड या कमजोर होते हुए ऑफ लेट देखे थे। अब वो R&D पे जो खर्च थे उसका फायदा शायद कहा जा रहा है FY16 FY17 में खासतौर पर इस कंपनी को मिलेगा। तो वो एक अच्छा खासा ट्रिगर हो सकता है रेटिंग के लिए, क्योंकि आपको फाइनेंशियल्स में वो परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वो सिंजीन को लेकर जो वैल्यू अनलॉकिंग होनी है, तगड़ी वैल्यू अनलॉकिंग होगी। इनफैक्ट वैल्यूएशंस
तो वैसे ही नजर आ रहा है कि जो पिछली डील हुई थी उससे लेकर ये DRHP फाइलिंग के बीच में वैल्यूएशन में मार्क्ड इंप्रूवमेंट की बात करी जा रही है। हमें लगता है तगड़ी लिस्टिंग हो सकती है उस इंजीन की भी। तो बायोकॉन में कई सारे इंटरेस्टिंग ट्रिगर्स हैं। एक स्टेबल फार्मास्यूटिकल पैक की कंपनी, R&D पे जो थ्रस्ट दिया था उसका भरपूर फायदा और वैल्यू अनलॉकिंग जो होने वाली है, इन सबको मद्देनजर रखते हुए हमें लगता है शायद आज नहीं लेकिन लगातार टाइम करते हुए चलें और इस काउंटर में खरीदारी करके चलें। स्ट्रॉन्ग मूव्स अपसाइड में शायद ये कंपनी डिलीवर कर सकती है। आज के लिए टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर NMDC, लेकिन इस काउंटर में हालांकि मिक्स बैग ऑफ नंबर्स थे, यानी कि मिले जुले नंबर्स थे। उसके बावजूद हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं इस काउंटर में बिकवाली करके चले। नंबर्स टॉप लाइन में कह लीजिए आप थोड़ा सा बीट हो सकता है एक्सपेक्टेशन से, लेकिन आय 27% कमजोर हुई है। मुनाफे में जो अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, उम्मीद से बेहतर ट्रैक्शन है। हालांकि 31% मुनाफा भी कमजोर हुआ है, उम्मीद से कुछ बेहतर है। वो इसीलिए क्योंकि अदर इनकम में हमने देखा एक तगड़ा जंप देखने को मिला है और उससे मदद मिली है मुनाफे के नंबर को। लेकिन वीकनेस का सबसे बड़ा कारण, टॉप लाइन और बॉटम लाइन में तो कमजोरी है ही है, वीकनेस का सबसे बड़ा कारण है जिसे हम मानते हैं सेल के लिए एक बड़ा कॉल हो सकता है। मार्जिन में जिस तरह का तगड़ा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, मार्जिन इस कंपनी के 63 से घटकर 50% पे आ चुके हैं। स्ट्रीट मान रहा था गिरेंगे, लेकिन मिड 50s 55-60% के आसपास के मार्जिन की एक्सपेक्टेशन थी, कहीं नीचे। और अब इस कंपनी के मार्जिन में एक मार्क्ड फॉल देखने को मिल रहा है। 65 के लेवल से 50 के लेवल्स पे मार्जिन आना, 15% का मार्जिन फ्रंट पे इरोजन हो जाना और आयरन ओर की कीमतों में अभी भी कोई स्टेबिलिटी नहीं, अभी भी कोई रिवाइवल के संकेत नहीं, तो और भी चैलेंजिंग सिनेरियोस कंपनी के लिए यहां से पोज होता है। NMDC में बिकवाली करें, हालांकि ये कंपनी बहुत ज्यादा सेल ऑफ नहीं दिखाती, लेकिन आज भी हमें लगता है 2 से 3% के आसपास से शायद दबाव आसानी से दे सकती है। 127 तक के लेवल्स तक यहाँ पे अप्रोच करें और इसी के साथ वक्त हम दोनों की टीम्स के डिपेंडेबल खिलाड़ी जानने का। रिको इंडिया है, सिलेक्टर्स का फेवरेट है और कई बार सिलेक्टर्स ने सुझाया, आपको हमने 2-3 दिन पहले भी कहा था इसमें खरीदारी करके चलें। लगातार इसमें तेजी देखने को मिल रही है, बहुत ज्यादा जो है इसमें बड़े इन्वेस्टर्स का रुझान बना हुआ है। लेकिन जिस तरीके से कंपनी अपनी ग्रोथ आउटलुक दे रही है और उस पर खरी उतर रही है, उसको परफॉर्म कर रही है, उसकी वजह से सेक्टर्स को लगता है कि ये आपके रडार पे परमानेंट रहना चाहिए। जब भी इसमें हल्की सी कमजोरी दिखे आपको इसमें एंटर करना चाहिए। कल भी स्टॉक में अच्छी खासी मजबूती देखने को मिली और जिस तरीके से कंपनी कह रही है कि 30% की सालाना दर से बढ़ती हुई दिखेगी, वो काफी इंपॉर्टेंट है। कंपनी करती क्या, बेसिकली जो इमेजिंग इक्विपमेंट्स हैं IT सेक्टर के, वो बनाती है और काफी बड़ी इनकी पाइपलाइन है, ग्रोथ है। दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से तगड़े ऑर्डर्स इनको ऑलरेडी मिल चुके हैं और लगातार और पाइप हैं, क्योंकि जो डिजिटल इंडिया का फॉर्मेशन है वो अगर हो रहा है देश में, तो उसमें डेफिनेटली ऐसी जो हार्डवेयर सप्लायर हैं उनको बड़ा फायदा होगा। जापानीज पेरेंटेज है कंपनी का, एक बार कोशिश भी कर चुके हैं डीलिस्ट कराने का, लेकिन वो हुआ नहीं। तब शायद इसका प्राइस 200 रुपए के आसपास होता, तो वहां से तो करीब 5 गुना बढ़ता हुआ दिख रहा है। और सेक्टर्स लगता है कि इन्होंने पिछली बार अपने 5 साल का जो आउटलुक दिया था उससे कहीं बेहतर परफॉर्म किया है और अब कंपनी कह रही है कि अगले 3 साल 30% की ग्रोथ, जो कि यहां से कम स्टॉक को डबल ट्रिपल करती हुई दिखेगी। तो सेक्टर्स लगता है खरीदारी करके चले। यहाँ पे 960 रुपए का आज के लिए लक्ष्य होगा और 917 के आसपास छोटा सा स्टॉप लॉस भी जरूर लगाए। आशीष, एक इंटरेस्टिंग कंपनी हमारे रडार पे डिपेंडेबल के तौर पर, उसका नाम है KEI इंडस्ट्रीज। ध्यान रखें, एक बेहद डोमिनेंट डोमेस्टिक केबल मैन्युफैक्चरर है, एक जानी मानी कंपनी है जो स्ट्रांगली पोजीशनड है इस केबल मैन्युफैक्चरिंग के स्पेस में। ये कंपनी मेरे ख्याल से 1 ऑफ द 3 कंपनीज है जो कि हाई मार्जिन EHV कारोबार में जो होता है उसमें ऑपरेट करती है। वायर और केबल्स वैसे भी इंडस्ट्रियल केपेक्स जो देखने को मिलता है उसका इंटीग्रल पार्ट है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि FY16 ऑनवर्ड्स इंडस्ट्रियल केपेक्स पिकअप करेगा, कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स पे कंपनी एक्सेलरेट करेंगी, तो KEI जैसी कंपनीज तो बेहतरीन तरह से पोजीशन आपको नजर आएंगी। वैसे भी आंकलन है कि डोमेस्टिक डिमांड केबल्स के लिए 13% साल दर साल यानी कि CAGR की ग्रोथ दिखाएंगी अगले 7 से 8 सालों तक। तो बड़ी स्ट्रांग विजिबिलिटी है इस पूरे इंडस्ट्री, इस पूरे पैक के लिए, और खासतौर पर KEI जैसी कंपनी जो कि मैंने हाईलाइट करा है बड़ी डोमिनेंटली इस स्पेस में ऑपरेट करने का काम करती है। अच्छा खासा मार्केट शेयर है इस कंपनी का। इनफैक्ट मेजर एक्सपेंशन अब कहा जा रहा है वो जो स्टील, सीमेंट, ऑयल एंड गैस, एनर्जी, ऑटोमोबाइल्स, इन सब पॉकेट्स में जो ठंडा पड़ा हुआ था, अब वो रिवाइवल के संकेत आएंगे। और खासतौर पर जो क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है उसमें अगर वाकई कटौती सिग्निफिकेंट होती है तो वो रिवाइवल शायद और एडवांस होता हुआ नजर आए, तो वो बड़ा पॉजिटिव हो सकता है KEI जैसी कंपनीज के लिए। ये कंपनी वैसे भी एक स्ट्रांग बिजनेस मॉडल है, न सिर्फ इस देश में डोमिनेंट पोजीशन रखती है बल्कि 45 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने का काम करती है। एक अच्छी खासी रेवेन्यू विजिबिलिटी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस कंपनी की ऑर्डर बुक करीब 1700 करोड़ रुपए के आसपास है और
हायर एक्सपोर्ट्स पे कंपनी बिलीव करती है, रियलाइजेशन वहां पे बेटर है, तो उस लिहाज से बड़ा अट्रैक्टिवली पॉइज नजर आएगी आपको कंपनी। लेकिन आज लेने की एक बड़ी वजह, इस कंपनी ने जो अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित कर रहे हैं वो भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अब डिलीवर करना शुरू कर चुके हैं। इनफैक्ट 460 करोड़ रुपए की आय से बढ़कर 635 करोड़ रुपए के आसपास की आय इस कंपनी ने क्लॉक करी है। ऑलमोस्ट 200 करोड़ रुपए के आसपास का जंप आपको आय में नजर आएगा। हाईलाइट बॉटम लाइन का नंबर है, 4.25 करोड़ रुपए से बढ़कर बॉटम लाइन 12.5 करोड़ रुपए पे, यानी कि 3 गुना के आसपास मुनाफे में जंप इस कंपनी ने क्लॉक करा है। एक बेहतरीन कंपनी है और डेट मिनिमल है इस कंपनी की बुक्स पे। और हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं धीरे धीरे करके ये कंपनी इंटरनल एक्रूवल्स के जरिए अपने केपेक्स को, जो कि मिनिमल है, इस समय फंड करती हुई नजर आएगी। डेट के फ्रंट पे जो कंसर्न्स थे वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहे हैं, मार्क्ड इंप्रूवमेंट डेट के फ्रंट पे है, और ये सब तमाम पॉजिटिव स्टैकअप हो रहे हैं इस कंपनी के। लेकिन हाईलाइट इस कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स हैं। आज के लिए 78 से 79 तक के लेवल्स तक अप्रोच करें। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम लोग की टीम्स के मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ियों पे फोकस। कोल इंडिया पहला स्टॉक होगा और यहाँ पे सिलेक्टर्स खरीदारी चला दे रहे हैं। काफी समय बाद पहली बार आप देखेंगे तो इसका रिजल्ट आपको थोड़ा बेटर दिखेगा, जो बाजार के एस्टिमेट से उससे स्लाइटली बेटर आया है। और उसकी वजह ये थी कि तमाम सारे इनके जो रिवाइवल्स देखने को मिले, ई ऑप्शन में बढ़िया हुआ, सप्लाई इन्होंने दुरुस्त करी, तो वो एक अच्छा था। प्रॉफिट फ्रंट में आप देखेंगे थोड़ी सी वीकनेस उसकी वजह थी कि एक टैक्स बर्डन आया था, वो थोड़ी सी कमजोरी दिखा रहा है। लेकिन रेवेन्यू पे, एबिटा पे, इन सब पे मार्केट की जो उम्मीद थी उससे कहीं बेहतर रिजल्ट इसने दिए। इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि कोल इंडिया में एक पॉजिटिविटी बनेगी। आगे का आउटलुक भी अगर आप देखेंगे, जो कमेंट्री मैनेजमेंट दे रहा है उससे भी बेहतरी की उम्मीद है। कि ये बात कही जाती थी कि कोल सप्लाई इंटरप्ट हो रही है उसकी वजह से पावर, लेकिन इस बार कोल सप्लाई की सरप्लस में चल रहे हैं। सेक्टर्स को लगता है कि ये एक बड़ा पॉजिटिव स्टॉक के लिए है। 400 का लक्ष्य लेते हुए आज इसमें खरीदारी करके चले। हालांकि लक्ष्य थोड़ा सा हायर साइड में आपको दिखेगा, एक साथ इतना मूव इस स्टॉक में कभी आता नहीं है, लेकिन सेक्टर्स को लगता है कि शायद आज रिजल्ट की वजह से इसमें एक स्पाइक आपको देखने को मिल सकती है। 380 के लक्ष्य के साथ इसमें 380 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें 400 का लक्ष्य लेते हुए खरीदारी करें। ONGC बेहद कमजोर नंबर दिए और डिसअपॉइंटमेंट सबसे ज्यादा इस वजह से है कि सब्सिडी बर्डन 0 था क्वार्टर में, उसके बावजूद खराब नंबर है। खराब नंबर क्यों है, वो 2 वजहों थी। एक तो ये थी कि इनके जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं उस फ्रंट पे काफी निराशा हुई, क्योंकि उसको वो रियलाइजेशन नहीं मिला जो ये उम्मीद करते थे। उसकी सेल्स कम हुई है, क्रूड प्राइस नीचे है, इसलिए वो उस प्राइसिंग नहीं कर पाए उसकी, वो एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था। उसकी वजह से प्रॉफिट में सबसे ज्यादा कमी आई, सबसे ज्यादा जर्क आया। दूसरा एक छोटा सा ड्राइवेल था जिसको उन्होंने राइट ऑफ किया, तो 200-225 करोड़ का उसका फ्रंट है, वो बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को न बेच पाना उस प्राइसिंग पे जो ये चाहते थे, वो एक काफी तकलीफ वाली बात है। हालांकि रियलाइजेशन करीब $56 के आसपास आया है, वो एक पॉजिटिव के लिए हो सकता है। लेकिन आगे जाते हुए जिस तरीके से क्रूड प्राइसेस नीचे आने की संभावना है वो इनके लिए खराब है, कमजोरी है। 315 के लक्ष्य के साथ इसमें बिकवाली करके चले। HPCL यहाँ पे भी सेक्टर शॉर्ट की कॉल दे रहे हैं। तमाम सारे एनालिसिस आप देखेंगे तो हाईएस्ट एवर प्रॉफिट, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, ये सब कहने की बात है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे तो नुकसान हुआ है, और जो इस समय डॉलर की सिचुएशन चल रही है, आउटलुक इनके लिए आगे और कमजोर होता हुआ दिख रहा है। सेक्टर्स मानना है कि HPCL में भी आज आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। 645 या उससे माफ कीजिएगा 625 के आसपास का इसमें टारगेट लेते हुए आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। 631 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। आशीष, फोकस स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे रहेगा, खरीदारी पर ही हम फोकस अभी भी करेंगे। हिंदुस्तान कॉपर पहली कंपनी जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करके चलें। स्ट्रॉन्ग नंबर्स इस कंपनी ने डिलीवर करे हैं, आय में मोमेंटम है, पिकअप होता हुआ आपको नजर आएगा। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस हाईलाइट है, 7.5% का मार्जिन बढ़कर 20% पे पहुंचा है इस कंपनी का। इसके अलावा मुनाफे के नंबर्स में एक अच्छा जंप है, 10-10.5 करोड़ रुपए का मुनाफा 26 करोड़ रुपए के आसपास, तो 126% के आसपास का तगड़ा जंप वहां पे देखने को मिल रहा है। इस कंपनी को राह पे रखें। लेवल्स आज के लिए आपकी स्क्रीन पर। NRB बियरिंग एक और ऐसी कंपनी जिसके रिजल्ट्स में ज्यादा इंकरेजमेंट नहीं है, उसके बावजूद हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करके चलें। लेकिन उसकी बड़ी वजह है, कहा जाता है कई सारे FIS से कई सारे DIS बेहद स्मार्ट हैं,
और एक DI है जो अपनी मिड कैप पिकिंग के लिए जाना जाता है, वो है सुंदरम BNP पारिवार का जो AMC है पूरी। इंटरेस्टिंगली उस AMC ने इस कंपनी के ऑलमोस्ट 10 लाख शेयर्स कल के ट्रेडिंग सेशन में उठा लिए हैं। इस काउंटर का जो 52 वीक हाईस था करीब 155 रुपए के आसपास है, तो वहां से तो 27 या 30% के आसपास की कमजोरी के साथ ही काउंटर ट्रेड कर रहा है। और सुंदरम का चेक इन करना इस काउंटर में और अच्छा खासा पोजीशंस बिल्टअप करना एक स्ट्रांग संकेत है। लॉयड इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग, मेरे ख्याल से कई लोगों को ऑन द अपसाइड इस काउंटर ने सरप्राइज किया होगा, लेकिन अब ये काउंटर वाकई अपने स्ट्रांग रिजल्ट डिलीवर कर रहा है। आय में अच्छा ग्रोथ, मुनाफा 37 से बढ़कर 50 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचता हुआ, और ये कंपनी भी अपने हाई से मेरे ख्याल से 50-60 रुपए नीचे आपको इस समय कामकाज करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे भी हर एक्सपर्ट्स मानते खरीदारी करने के मौके ढूंढे। 117 तक के लेवल आज की ट्रेडिंग सेशन में अप्रोच करने की सलाह, और इसी के साथ वक्त हम दोनों की टीम्स के फ्री हिट खिलाड़ी जानने का। श्रीराम BPC और सेक्टर्स लगता है यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। कल इनके जो रिजल्ट्स आए हैं वो काफी इंक्रीजिंग है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर सालाना देखेंगे तो 385 करोड़ के नुकसान के मुकाबले सिर्फ 90 करोड़ का नुकसान उन्होंने किया, तो उस फ्रंट पे काफी ज्यादा इन्होंने इंप्रूव किया। वहीं इनकम आप देखेंगे तो करीब 14% उछाल के साथ 155 करोड़ से ऊपर जा गई। तो सेक्टर्स को लगता है कि ये एक रिवाइवल की बात की तरफ है, और जिस तरीके से क्लीन ग्रीन एनर्जी का फोकस है उससे काफी पॉजिटिव मिल जाता है। तो जो नुकसान इन्होंने कम किया वो काफी सिग्निफिकेंट है, इसलिए मुझे लगता है इसमें आज उछाल देखने को मिल सकता है। 40 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 33 के आसपास स्टॉप हो सकती है। और इंटरेस्टिंग है, प्राज इंडस्ट्रीज है आज का हमारा फ्री हिट खिलाड़ी, और इस काउंटर को लेकर हमारे एक्सपर्ट्स खासे बुलिश होते हुए नजर आ रहे हैं। ध्यान रखिए, कंपनी खास तौर पे जानी जाती थी अपने इथेनॉल प्लांट के लिए, इथेनॉल मशीनरी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। उस स्पेस में जिस तरह से शुगर कंपनीज अपने स्ट्रॉन्ग नंबर्स डिलीवर कर रही हैं, श्री रेणुका से लेकर तमाम कंपनी जो रिजल्ट्स घोषित कर रहे हैं, शुगर बिजनेस में दबाव है, लेकिन इथेनॉल ब्लेंडिंग, इथेनॉल कारोबार में बेहतर रियलाइजेशंस, वहां पे ज्यादा सेल्स, वहां पे ज्यादा लोकेशन, उसका भरपूर फायदा अब शुगर कंपनीज को मिल रहा है। और ये अगर वाकई ट्रेंड पिकअप होता है तो प्राज इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी बड़े सिग्निफिकेंट बेनिफिशियरी होती हुई नजर आएगी। तो इस कंपनी का आउटलुक यहां से बड़ा स्ट्रांग नजर आता है उसके हाथ से हमको। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ध्यान रखें, ये कंपनी ने धीरे धीरे अपने आप को, जब हालात कमजोर थे शुगर एज अ स्पेस के, तो वाटर ट्रीटमेंट की तरफ मूव करा था। इस कंपनी ने एक छोटी कंपनी को एक्वायर भी करा था, और इस कंपनी का मैनेजमेंट उस स्पेसिफिक स्पेस को लेकर बहुत ज्यादा बुलिश है। और इस नई सरकार ने तो थर्स्ट एरिया में वाटर ट्रीटमेंट, वाटर कंजर्वेशन पे फोकस की बात भी करी है। तो प्राज इंडस्ट्रीज के लिए वो एक एडेड एडवांटेज, एक एडेड बेनिफिट हो सकता है। इस काउंटर में हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करके चलें। आज के लिए जो लेवल्स हैं जो आपकी स्क्रीन पर है, इंटरेस्टिंगली यहाँ पे मेरे ख्याल से 80 रुपए के हाई से काउंटर करेक्ट हो रहा है। अब तो ऑलमोस्ट अपने ईयर लोज के आसपास जो 55-56 रुपए के आसपास थे, उसी के बेहद करीब इस समय काउंटर ट्रेड कर रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड उसके हाथ से में बड़ा फेवरेबल नजर आता है। दूसरी इंकरेजिंग पॉइंट, इस कंपनी के प्रमोटर्स कुछ हद तक यहाँ पे स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं। मेरे ख्याल से पिछले कुछ समय में 50 बेसिस पॉइंट से आधा % के आसपास प्रमोटर्स ने अपना स्टेक बढ़ाया है। इंटरेस्टिंगली FIIs भी इस कंपनी में धीरे धीरे करके बुलिश होते हुए नजर आएंगे। बीते कुछ क्वार्टर्स में ही FIIs ने ऑलमोस्ट 1.5% अपना स्टेक बढ़ाकर इस कंपनी में 7.5% के पार ले गए। तो इस कंपनी को लेकर अब काफी बुलिश सिग्नल सामने आ रहे हैं। देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग हाईलाइट, इस कंपनी जो कल अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करें, मुनाफे में ऑलमोस्ट 76% टू बी प्रिसाइज एक जंप दिखाया है। 22 करोड़ से बढ़कर 37 करोड़ रुपीज पे इस कंपनी का मुनाफा पहुंचा है, और वो सबसे इंटरेस्टिंग हाईलाइट है। और पूरे फाइनेंशियल ईयर में अच्छा खासा मोमेंटम अब इस कंपनी ने पिकअप कर लिया है। FY16 ऑनवर्ड्स इस कंपनी के आउटलुक को लेकर हम काफी पॉजिटिव साइड में अब नजर आ रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स। इसलिए इस काउंटर में खरीदारी करने की सलाह, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल, तमाम पॉजिटिव हमने गिना दिए हैं। 63 तक के लेवल तक यहाँ पे अप्रोच करने के मौके ढूंढ रहे। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद उन्होंने टीम्स के आखिरी के 3 क्लास। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आखिरी के 3 खिलाड़ी, 2 सेल रिकमेंडेशंस यहाँ पे। REC, हालांकि एक मिक्स नंबर्स लार्जली न्यूट्रल नजर आएंगे, लेकिन प्रोविजंस और प्रॉफिटेबिलिटी हमें लगता है ओवर शैडो करेगी। जहां पे कमजोरी आई है REC में हमें लगता है बिकवाली करके चलें। आज के लिए लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। कोटक महिंद्रा बैंक एक मार्क्ड आउट परफॉर्मर रहा है, लेकिन यहां पे भी हर एक्सपर्ट्स मानते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा दबाव देखने को मिलेगा। FIPB की बैठक से वैसे ही धक्का लगा इस कंपनी को। 1330 तक के लेवल्स तक यहां पे अप्रोच करने की सलाह होगी। थोड़ा सा मुनाफा वसूली का दबाव शायद हावी हो सकता है। फाइनली इंडिया सीमेंट्स, लेकिन इस काउंटर में हर एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करें। स्टॉक अपने रिसेंट हाई से 31% नीचे आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा।
हमें लगता है ये कंपनी बेहद स्ट्रॉन्ग Q4 नंबर्स डिलीवर कर सकती है। जिस तरह से साउथ इंडिया में प्राइसिंग रियलाइजेशन इंप्रूव हुए हैं, उससे शायद आप बेहतरीन नंबर्स यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 96 तक के लेवल तक अप्रोच करेंगे। जी, आपके आखिरी के 3 खिलाड़ी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और यहाँ पे बिग वाली की सलाह होगी सेक्टर्स। आज इसके रिजल्ट आने सेक्टर्स का मानना है कि वो सारी चीजें मोस्टली डिस्काउंटेड है। जिस तरीके से अब तक ऑयल कंपनीज ने पेश किए, वहां पे एक वीकनेस हो सकती है। 350 के लक्ष्य के साथ इसमें बिकवाली करके चले। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, लेकिन इसके रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो काफी बेहतर दिखेंगे। बहुत अच्छा डिसबर्समेंट हुआ है, रियलाइजेशन बेहतर है, तो यहाँ पे सेक्टर्स लगता है खरीदारी करके चले। 292 के लक्ष्य के साथ पावर फाइनेंस में खरीदारी करें। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे पूरे नंबर्स को आप एनालाइज करेंगे तो केवल रेवेन्यू आप देखेंगे थोड़ा सा मिस आउट होता है, लेकिन बाकी बहुत बढ़िया नंबर है। रेवेन्यूज में मार्जिन्स में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, और जो भी इन्होंने फ्रेट बढ़ाए थे वो सीधे पास ऑन किए। तो सेक्टर्स लगता है यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। 1700 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी की सलाह होगी। 680 पे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो इससे पहले कि हम ब्रेक लें, आशीष आपको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं, और होपफुली आज शाम वीकेंड है तो हम लोग पार्टी चाय पे चर्चा में चलिए यहाँ पे लेते हैं ब्रेक के बाद तुरंत होगा मार्केट काउंटडाउन और CNBC बाजार होगा मॉर्निंग टिका।